शुरू करने से पहले हम आपको हेडफोन यूज करने का सुझाव देते हैं ताकि आप हर शब्द और डिटेल को बेहतर ऑडियो क्वालिटी के साथ एक्सपीरियंस कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम हील योर बॉडी किताब के बारे में बात करेंगे जिसे लुईस हे ने लिखा है। ये किताब हमारे शरीर से जुड़ी बीमारियों को समझने और उनसे निपटने के लिए एक फ्रेश और आसान स्टेप बाय स्टेप गाइड है। इस किताब की मदद से हम अपनी हेल्थ चैलेंजेस को पहचान सकते हैं और एक नए तरीके से अपनी सोच को बदलकर स्वास्थ्य समस्याओं के कारणों को समझ सकते हैं। इससे हम सही फैसले ले सकते हैं और अपने शरीर को बीमारियों से दूर रख सकते हैं। लुईस हे ने लाखों लोगों को ठीक करने और प्रेरित करने में मदद की है। करीब 20 साल पहले उन्हें कैंसर हुआ था और उन्होंने खुद को ठीक करने के लिए बॉडी हीलिंग मेथड्स का इस्तेमाल किया था। लुईस कहती हैं कि हमारी जिंदगी का नजरिया और हम जो भाषा इस्तेमाल करते हैं वही हमारी बीमारियों का कारण बनता है। इस किताब में बताई गई आसान और प्रैक्टिकल टेक्निक से हम अपनी बीमारियों के पीछे छिपे पैटर्न्स को समझ सकते हैं और फिर खुद को ठीक कर सकते हैं। ऑथर का कहना है कि अगर हम अपने दिमाग से काम करने के लिए तैयार हैं तो लगभग कुछ भी ठीक किया जा सकता है। दुनिया भर में लाखों लोगों ने इस किताब को पढ़ा है और इसे एक ज़रूरी रेफरेंस माना है। हमारी पावर हमारे प्रेजेंट मोमेंट में है। चाहे हमारे पास कोई नेगेटिव पैटर्न हो, बीमारी हो, खराब रिश्ता हो, पैसे की कमी हो या खुद से नफरत हो, हम आज से बदलाव की शुरुआत कर सकते हैं। हमारी सोच और शब्दों ने हमारी जिंदगी बनाई है और हम जो सोचते और कहते हैं वही हमारी जिंदगी के अगले हिस्से को भी आकार देगा। लुईस हे कहती हैं, जब हम छोटे थे तब हमारे पास खुशी और प्यार था। हम खुद से प्यार करते थे और अपनी फीलिंग्स को फ्रीली एक्सप्रेस करते थे। जैसे जैसे बड़े होते गए हमें वह सब कुछ सिखाया गया जिससे हम अपनी असल पहचान को भूल गए। हम अक्सर कहते हैं मैं ऐसा ही हूं, जबकि असल में यह सिर्फ वही है जो हम अपने लिए सच मानते हैं। हमारी मान्यताएं कभी कभी दूसरों की राय होती हैं जो हमने बिना सोचे समझे अपना ली होती हैं। अगर बचपन में हमें बताया गया कि दुनिया डरावनी जगह है तो हम उस भरोसे को अपनाएंगे, लेकिन अगर हमें बचपन में ये सिखाया गया कि दुनिया खुशहाल है तो हम इसी तरह के सकारात्मक विश्वासों को अपनाएंगे। हमारे अनुभव हमारी मान्यताओं को दर्शाते हैं। अगर हम एक खुशहाल जिंदगी चाहते हैं तो हमें खुशी के विचारों को अपनाना होगा। हम जो भी शब्द या विचार अपने दिमाग में रखते हैं वे हमारे जीवन में वापस आते हैं। इसलिए हमें सोचना चाहिए और फिर बोलना चाहिए। अगर आप खुद को 3 बार एक ही बात बोलते सुनते हैं तो उसे लिख लें, क्योंकि यह अब एक पैटर्न बन चुका है। हफ्ते के आखिर में अपनी लिस्ट को देखें और महसूस करें कि आपके शब्द और विचार आपके अनुभवों को कैसे प्रभावित करते हैं। अपने शब्दों और विचारों को बदलने के लिए तैयार रहें और देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदलने लगती है। अपनी जिंदगी पर काबू पाने का तरीका यही है कि आप अपने विचारों और शब्दों को सही दिशा में बदलें। आपका दिमाग केवल आपका है, इसलिए उसमें हमेशा पॉजिटिव विचार रखें। अगर आप सकारात्मक सोचेंगे तो आपके परिणाम भी सकारात्मक होंगे, जो आपके लिए सबसे अच्छा होगा। दिमागी विचार जो हमारे अनुभव बनाते हैं, हमारी जिंदगी में अच्छाई और परेशानी दोनों ही हमारे दिमागी थॉट पैटर्न्स के कारण होती हैं, जो हमारे एक्सपीरियंसेस को शेप करते हैं। हम सभी के पास कुछ अच्छे पैटर्न्स होते हैं जो हमें खुशी देते हैं और हमें पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। वहीं जिनसे हम परेशान रहते हैं वो नेगेटिव पैटर्न्स होते हैं जो हमें आरामदायक या फायदेमंद अनुभव नहीं देते। अगर हम चाहते हैं कि हमारी बीमारी ठीक हो जाए तो हमें इसे पूरे स्वास्थ्य में बदलने की इच्छा रखनी चाहिए। हमने सीखा है कि हमारी जिंदगी में हर इफेक्ट का कोई पैटर्न होता है जो उसे बनाता और बनाए रखता है। हमारे कंटिन्यूअस थिंकिंग पैटर्न्स हमारे एक्सपीरियंसेस बनाते हैं। इसलिए अगर हम अपने सोचने के तरीके को बदलें तो हम अपने अनुभवों को भी बदल सकते हैं। ऑथर बताती हैं कि जब उन्होंने पहली बार स्पिरिचुअल शब्द को जाना तो वो बहुत खुश हुई। ये उन शब्दों और विचारों की शक्ति को दर्शाता है जो हमारे एक्सपीरियंसेस को पैदा करते हैं। इस नई जागरूकता ने ऑथर को समझने में मदद की कि कैसे उनके विचारों और शरीर के विभिन्न हिस्सों के बीच एक कनेक्शन है। उन्होंने देखा कि कैसे वो अनजाने में अपनी ही बेचैनी पैदा कर रही थी और इससे उनकी जिंदगी में बड़ा फर्क पड़ा। अब वो अपने शरीर और जिंदगी में जो भी गलत था उसके लिए दूसरों को दोष नहीं देती। अब वो अपनी सेहत की पूरी जिम्मेदारी खुद ले सकती हैं। बिना किसी दोषी महसूस किए उन्होंने यह समझना शुरू किया कि भविष्य में बीमारी के पैटर्न से कैसे बचा जा सकता है। उदाहरण के लिए ऑथर को यह समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें बार बार गर्दन में अकड़न क्यों होती है।
फिर उन्हें समझ में आया कि गर्दन की समस्या फ्लेक्सिबिलिटी को दर्शाती है, यानी कि वो किसी सवाल के हर पहलू को देखने के लिए तैयार नहीं थी। पहले वो बहुत रिजिड थीं और डर के कारण किसी और के विचारों को सुनने से इनकार कर देती थी। लेकिन जैसे जैसे उनकी सोच में लचीलापन आया और प्यार और समझ के साथ उन्होंने दूसरों के दृष्टिकोण को समझा, उनकी गर्दन की समस्या भी ठीक हो गई। हमें भी अपने पैटर्न्स पर ध्यान देना चाहिए और समझ में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रखना चाहिए। अगर हम अपने सोचने के तरीके को बदलें और दूसरों को समझने की कोशिश करें तो हम अपनी समस्याओं को भी आसानी से हल कर सकते हैं। पुराने पैटर्न्स को बदलना, किसी भी समस्या को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए हमें पहले उसके दिमागी कारण को ख़त्म करना चाहिए। लेकिन अक्सर हमें इसका कारण नहीं पता होता और इसलिए हमें यह समझना मुश्किल हो जाता है कि शुरुआत कहाँ से करें। हमारी ज़िंदगी में हर कंडीशन के लिए एक पैटर्न होता है। लक्षण सिर्फ बाहरी असर हैं, असल में यह हमारे अंदर होते हैं। दिमागी कारण को ख़त्म करने के लिए हमें खुद के अंदर झांकना चाहिए। यही कारण है कि इच्छा शक्ति और डिसिप्लिन काम नहीं करते, क्योंकि लोग सिर्फ बाहरी प्रभाव से लड़ते हैं जो जड़ को ख़त्म करने की बजाय खरपतवार काटने जैसा होता है। इसलिए अगर आप नए थॉट पैटर्न्स के अफर्मेशन शुरू करना चाहते हैं तो पहले अपनी पुरानी आदतों जैसे कि सिगरेट, सिर दर्द, वज़न या जो भी आप बदलना चाहते हैं उस पर काम करें। जब ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो बाहरी असर भी ख़त्म हो जाते हैं। दिमागी थॉट पैटर्न्स ही हमारे शरीर में सबसे बड़ी परेशानी का कारण बनते हैं, जैसे कि क्रिटिसिज्म, गुस्सा, कोसना और गिल्ट। उदाहरण के लिए लंबे समय तक की गई क्रिटिसिज्म अक्सर गठिया जैसी बीमारियों को जन्म देती है। गुस्सा हमारे शरीर को जलाता और प्रभावित करता है। कोसना खुद को ही खाता है और अंत में ट्यूमर और कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है। गिल्ट की भावना सजा चाहती है और दर्द की ओर ले जाती है। ये सभी नेगेटिव सोच पैटर्न्स हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन जब हम स्वस्थ होते हैं तो ये पैटर्न्स आसानी से बाहर निकल जाते हैं। दिमागी समकक्षों की यह लिस्ट ऑथर की कई सालों की स्टडी और उनके काम से निकाली गई है। यह एक रेफरेंस गाइड के रूप में मदद करती है जिससे आप अपने शरीर में बीमारी के पीछे दिमागी कारण को समझ सकते हैं। इसके जरिए आप ऑथर के सरल तरीकों का पालन करके अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं, जो अगले अध्याय में बताए गए हैं। ठीक करने वाले अफर्मेशन। अगर आप अपनी समस्याओं को ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको इलाज के अफर्मेशंस अपनाने होंगे। इसके लिए आपको अपनी समस्याओं के पीछे के कारणों को जानकर नए पैटर्न्स बनाने होंगे। इस किताब में कुछ ज़रूरी समस्याओं का जिक्र किया गया है जो हम में आम तौर पर होती हैं। इन समस्याओं के कारणों को जानकर और नए पैटर्न्स को अपनाकर हम इन्हें ठीक कर सकते हैं। जैसा यहाँ बताया गया है, पहले हम समस्या बताएंगे, फिर उसका कारण और फिर उसे कैसे पैटर्न से बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपने मुझसे कहा कि आपको कब्ज़ की समस्या है तो मुझे पता चलेगा कि आपको किसी चीज़ के बारे में सीमाएं और प्रतिबंध महसूस हो रहे हैं, या फिर आप डरते हैं किसी चीज़ को छोड़ देने से। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि आप पुरानी दर्दनाक यादों को पकड़े हुए हैं और उन्हें जाने नहीं दे रहे। आपको उन रिश्तों को छोड़ने का डर हो सकता है जो अब आपको नर्चर नहीं कर रहे, या फिर किसी काम को अधूरा छोड़ने का डर। पैसे को लेकर भी आप कंजूस हो सकते हैं। आपकी बेचैनी आपके दिमागी पर्सपेक्टिव का एक संकेत है। ऑथर हमें यह समझाने की कोशिश करती हैं कि एक बंद मुट्ठी और एक सख्त रवैया कुछ नया नहीं ले सकता। आप अपने दिमाग को नए तरीके से इस्तेमाल करके अच्छे एक्सपीरियंसेस की एक नई साइकिल बना सकते हैं। आपको घर जाकर अपनी अलमारी साफ करनी चाहिए, पुराने और बेकार सामान को छोड़कर नई चीज़ों के लिए जगह बनानी चाहिए। और जब आप ये कर रहे हों तो खुद से ज़ोर से कहें, मैं पुराने को छोड़ रहा हूँ और नए के लिए जगह बना रहा हूँ। ये एक मामूली लेकिन असरदार तरीका है। जैसे जैसे आप लेट गो के सिद्धांत को समझने लगेंगे, कब्ज़ की समस्या अपने आप ठीक हो जाएगी, क्योंकि अब वह किसी काम की नहीं थी। ऑथर ने कई बार प्यार, शांति, खुशी और सेल्फ अप्रूवल के कंसेप्ट्स का इस्तेमाल किया है। जब हम दिल से प्यार से रह सकते हैं, खुद को एक्सेप्ट कर सकते हैं और अपनी डिवाइन पावर पर विश्वास कर सकते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में शांति और आनंद भर जाएगा और बीमारी और असहज भावना हमारे अनुभव से बाहर चली जाएगी। हमारा गोल है एक खुश और स्वस्थ जिंदगी जीना, अपनी खुद की कंपनी को एंजॉय करना। प्यार गुस्से को मिटाता है, प्यार डर को दूर करता है और प्यार सुरक्षा देता है। जब आप अपने आप को पूरी तरह से प्यार में ढाल लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ईज़, हार्मनी, हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और आनंद के साथ बहने लगता है। जब आपको कोई फिजिकल समस्या हो तो इस किताब का इस्तेमाल करने का तरीका यह है, पहले अपने दिमागी कारण को देखें।
देखें कि क्या यह आपके लिए सच हो सकता है। अगर नहीं तो चुपचाप बैठकर खुद से पूछें, मेरे अंदर कौन से थॉट्स हो सकते हैं जो इसे बना रहे हैं। फिर अगर आप कर सकते हैं तो जोर से अपने आप से कहें, मेरे समझ में जिसने इस सिचुएशन को बनाया है, मैं उस पैटर्न को रिलीज करने के लिए तैयार हूं। नए पैटर्न को कई बार अपने आप में दोहराएं। जब भी आप इस सिचुएशन के बारे में सोचें, इन स्टेप्स को रिपीट करें। प्यार भरा इलाज। अंत में मेडिटेशन को शामिल किया गया है, जिसे आप रोज पढ़ सकते हैं, क्योंकि यह एक हेल्थी अंडरस्टैंडिंग बनाता है और इसलिए एक स्वस्थ शरीर आपको मिल सकता है। खुद से ये बातें रिपीट करें, मेरे अंदर कभी खत्म न होने वाला प्यार है, मैं अब इस प्यार को बहने देता हूँ। ये मेरे दिल, मेरे शरीर, मेरे मन, मेरी समझ, मेरी मौजूदगी को भर देता है और मुझसे सभी में रेडिएट हो जाता है। ये मेरे पास कई गुना है। जितना ज़्यादा मैं प्यार का इस्तेमाल करता हूँ और प्यार देता हूँ, उतना ही ज़्यादा यह मेरे पास बढ़ता रहता है। ये मेरे अंदर खुशी की भावना है। मुझे खुद से प्यार है, इसलिए मैं अपने आप को एक आरामदायक घर देता हूँ जो मेरी सभी ज़रूरतों को पूरा करता है और इसमें रहना मेरे लिए खुशी की बात है। मैं कमरों को प्यार की वाइब्रेशन से भर देता हूँ ताकि जो भी यहाँ आए, हर कोई इस प्यार को महसूस करेगा। मुझे खुद से प्यार है, इसलिए मैं ऐसे काम करता हूँ जो करने में मुझे असल में मज़ा आता है, जो मेरे क्रिएटिव टैलेंट और काबिलियत का इस्तेमाल करता है या उन लोगों के साथ और उनके लिए काम करता है जिन्हें मैं प्यार करता हूँ और जो मुझसे प्यार करते हैं। मुझे खुद से प्यार है, इसलिए मैं सभी लोगों के साथ प्यार से व्यवहार करता हूँ और प्यार से सोचता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ जो मैं करता हूँ मुझे वह कई गुना रिटर्न में मिलेगा। मैं अपनी दुनिया में सिर्फ प्यार करने वाले लोगों को आकर्षित करता हूँ, क्योंकि वे लोग मेरा आईना है। मुझे खुद से प्यार है, इसलिए मैं माफ़ करता हूँ और पास्ट और सभी पिछले एक्सपीरियंसेस को पूरी तरह से आज़ाद करता हूँ और मैं आज़ाद हूँ। मुझे खुद से प्यार है, इसलिए मैं पूरी तरह से अभी जी रहा हूँ। हर एक पल मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ और ये जानता हूँ कि मेरा भविष्य उज्जवल, खुशी से भरा और सुरक्षित है। मैं यूनिवर्स का एक प्यारा बच्चा हूँ और यूनिवर्स प्यार से अब भी और हमेशा के लिए मेरी देखभाल करता है। निष्कर्ष, हील योर बॉडी किताब से हमने अपने शरीर को ठीक करने के तरीकों को जाना। किताब में हर तरह की बीमारी से निपटने के लिए नए पैटर्न्स को अपनाने का सुझाव दिया गया है। जब हम अपने डर और गुस्से को काबू करके खुद से प्यार करने का नया पैटर्न बना लेते हैं, तब सब कुछ ठीक हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपने किताब को अच्छे से समझ लिया होगा और अब आप इस किताब में बताए गए तरीकों को अपनी जिंदगी में शामिल करके अपने शरीर को ठीक करेंगे। Our journey with this video ends here. If you want to purchase this book, the purchase link as is available in the description. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel, Minibook, and follow us on Facebook as well, because we will keep creating similar videos for you regularly. See you in the next video. Until then, stay happy and keep smiling.